नमस्कार। आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज़, आफताब इरफान के साथ। 2 माह पूर्व नगर परिषद में नवनियुक्त आयुक्त अनिल झिंगोनिया का जब से आए हैं विवादों से नाता बना हुआ है। शुरुआत में कर्मचारियों के साथ सख्ती से पेश आने के कारण कर्मचारी लामबंद हुए उनके विरुद्ध, लेकिन ये मामला धीरे धीरे शांत हुआ। पिछले 2 दिनों से बोर्ड के कांग्रेसी पार्षद मनोज पुरोहित और उनके बीच काफ़ी गर्मागर्म बहस चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन पूर्व दोनों में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग हुआ। आज पार्षद मनोज पुरोहित ने उनके दरवाजे में लगाए गए काले कांच को लेकर इसके पीछे हो रहे भ्रष्टाचार का आरोप भी जड़ दिया। वहीं पट्टों के लिए जो कैंप लगाए गए वे भी सूने पड़े। इस संबंध में आयुक्त का कहना है कि पेंडेंसी पट्टों की नहीं है और दीपावली का कार्य ज़्यादा होने के कारण काम में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है पट्टे दिए जाते हैं। आइए देखें क्या बोले मनोज पुरोहित और क्या बोले आयुक्त अनिल झिंगोनिया। हाँ, तो क्यों नहीं दिए? साधन पूरा है। हाँ हाँ, इन्हें दे सकते हैं, बाकी में कैसे उसमें नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दिए? आपने ही तो विज्ञप्ति दी, यहीं से तो दिए। सिरोही, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों से नगर परिषद सिरोही में प्रत्येक पार्षद जनता के जुड़े काम करने हेतु हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन पिछले 2 महीने से जब से नए आयुक्त आए हैं जनता के सारे काम रुक गए हैं। जनता के साधारण से साधारण काम, जैसे छोटे से छोटे 69 के पट्टे, कच्ची बस्ती के पट्टे, नियमन के पट्टे, सारे के सारे इन्होंने मार्क करना, उनको आगे फॉरवर्ड करना, लोगों के काम करना, सारे कुछ बंद कर दिए। अब ये बंद क्यों कर दिए? ये इसलिए बंद कर दिए, हमारी जनप्रिय सरकार अशोक जी गहलोत के निर्देश पर, माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हमारे पहले के आयुक्त हम सभी मिलकर कर्मचारी पार्षद लोगों के घर पे जाके उनको पट्टे के लिए प्रोत्साहित करते थे और पट्टे मिले भी है। 2 वर्षों में बहुत पट्टे मिले हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से इनके मन की मंशा क्या है क्या पता नहीं। लोगों को ये क्यों करना चाहते हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार का ये कार्य नहीं कर रहे। सारी फाइलें फॉरवर्ड करनी है, कोई जेईएन को फॉरवर्ड करनी है, कोई आरआई को फॉरवर्ड करनी है, कोई लिपिक को फॉरवर्ड करनी है, कोई अकाउंटेंट को फॉरवर्ड करनी है। तो ये इनका काम है फॉरवर्ड करना, या कुछ कमी है तो वो नोट कर लो, लेकिन ये तो न तो कमी नोट करते हैं न फॉरवर्ड करते हैं। और जब आयुक्त के लेवल पे मार्किंग आती है तो फाइलें इनकी टेबल पे इकट्ठी होती जा रही है। अभी आज एक साथ 200-300 फाइलें ये मार्क कर रहे हैं। आज की डेट में आप देख लेना, जैसे कल मैंने इनसे बहुत ही व्यवस्था से, बहुत ही रिक्वेस्ट से, बहुत ही पार्षद की हैसियत से इनको बताया कि आप ये गलत कर रहे हो, तब जाके आज ये कुछ 200 फाइलें ये आज फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनवर्ड में आज इन 200 फाइलों की आप डेट देख सकते हो। ये जैसे मेरे वार्ड के आज आए, इनका फ़ोन आया कि मुझे पट्टा नहीं मिला, 2 महीने से मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आप इनसे भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे मंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि कैंप लगाओ, कैंप की तारीखें तय है। आज भी कैंप है, आज भी बगी खाना में कैंप लगा हुआ है, टेंट लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ न तो आयुक्त न कोई कर्मचारी है और न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है कि लोगों के कार्य हो पाए। उस टेंट के पैसे का बिल वैसे का वैसे बन रहा है, टेंट वालों को वैसे के वैसे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कार्य नहीं होते। यहाँ पे इनके आने की प्रणाली भी 11 बजे के बाद आते हैं, 3 बजे तक चले जाते हैं, लोगों की सुनते नहीं। और इतिहास का पहला देखिए कि हमारे सभापति का कांच, ऑफिस का कांच, सभापति के ऑफिस का कांच, आयुक्त के ऑफिस के कांच हमेशा वाइट एंड क्लियर रहता था। बाहर से कोई भी जनता देख सकती थी, आयुक्त साहब अंदर है, सभापति अंदर है, तो जाके मार्क करवा सकते हैं। इनके पता नहीं कौन से काले कारनामे करने तक काली फिल्म लगा दी है कि बाहर से कोई इनको देखे नहीं और अंदर से ये सबको देखे कि बाहर कौन खड़ा है और क्या करना है। तो ये ऐसा इस बार पहली बार इस आयुक्त ने किया है। आज भी हमारे सभापति का कांच देख लो, उनको कभी भी कोई भी मिल सकता है, कभी भी कोई भी काम कर सकता है। ये दुख ठेठ भीलवाड़ा से शुरू हुआ था, जो पिंडवाड़ा जाते जाते आबू रोड और बीच में कई सफराई सब जगह दुख देते देते अब ये दुख सिरोही में आ गया है। अब ये दुख सिरोही में आ गए तो झेल रहे, तो ये सारा दुख पता नहीं कुछ पाप हुए होंगे हमसे, तो ऐसे दुख आ जाते हैं।
लेकिन ये दुख भी वो लंबे समय तक ठहरने वाला नहीं है और पूरा देश कांग्रेस के कार्य से बहुत ही प्रभावित है। राहुल गांधी जी पूरे देश को जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पूरे राजस्थान को जोड़े रखे हुए हैं, सब विधायकों को जोड़े रखे हुए हैं और अच्छी से अच्छी स्कीम निकालकर जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा, जिनका विजन, जिनका मिशन है लोगों का काम करना, और उनको देखते हुए उनकी प्रेरणा से ही हम ये सब कार्य करते हैं। लेकिन इस छोटे से कार्य के लिए मैं तीनों जगह तक कार्य करा सकता हूँ, लेकिन मेरे नेताओं ने बता रखा है कि नगर परिषद तक का काम है तो वहीं पे निपटा लिया करो। इसलिए मैं खुद यहाँ पे जनता के कार्य देखता हूँ और कुछ भी दिक्कत आती है तो वो दूर करने की मेरे नेताओं की भांति हमेशा कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। हम नरेश कुमार कालूराम जी सुवारा क्या मामला है आपका? पट्टा। हाँ, कब से पट्टे के लिए आप नगर परिषद? पट्टा रे फाइल जमा की थी, हाँ, उसके बाद ये और अखबार में आई, मुझे मतलब हाथ दाड़ा मोहलत दी थी, ये आ रही सब रत्नाराम जी आई, ऐसे बात हटे आई है, लेकिन जैसे शहर में आ भी गए जैन तक किया दीदी को आवाज हुआ जी, मतलब क्या भाई के अबार नहीं पचे बाद में 15 दाड़ा थे चक्कर मारे, अबार में 20-25 दाड़ा थी। सर, पिछले 2 दिनों से एक पार्षद कई तरह के आप पे आरोप लगा रहा है कि पट्टे बहुत स्लो दिए जा रहे हैं, पहले की तरह पट्टे नहीं बांटे जा रहे, पेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। इस मामले में आपका क्या कहना है? नगर परिषद में अभी पट्टों की फाइल होगी, ज़्यादा पेंडेंसी है नहीं, और अभी दिवाली का भी त्यौहार है तो उसके अनुसार भी सारे इंतजाम और व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उस कारण और जितना टाइम मिलता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी करने की कोशिश करते हैं और रूटीन लेवल में पट्टे जारी किए जा रहे हैं। नगर परिषद लेवल में इतनी पेंडेंसी है नहीं, तो और जिन फाइलों में थोड़ी बहुत आपत्ति होती है तो उनमें डॉक्यूमेंट्स की कमी पूर्ति करके कार्रवाई की जाती है, तो ये कमियां पूर्ति हो जाती है तो उसके पश्चात पट्टा जारी किया जाता है।